अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन तुसी वेख रहे हो सोकी टीवी। मैं तुहाडा मेज़बान मलिक मोहम्मद नवाज सोकी हाज़िर खिदमत। प्रोग्राम सोचना जरूर दे नाल। नाजरीन सोचना तो हर कोई है, लेकिन अपने मफाद वास्ते ही सोचना। अज का जिहड़ा कुछ मौजू है वो जिहड़ी टीचरां नूं वापस भेज रहे सन, कोई बलोचिस्तान, कोई सिंध, कोई कोटा, कोई पेशावर, कोई कराची। आज उनकी पेशगी थी हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में। जस्टिस अतर मल्ला साहब ने आज वो फैसला दिता। नाजरीन आप यकीन मानिए कि कई दिनों से वो बेचारियां रो रही थी डी चौक पे, प्रेस क्लब। और उनका जो एक कोई डायरेक्टर था, बेसिकली सुना है कि वो टीचर है, लेकिन वो डायरेक्टर जनाब पता नहीं क्या क्या बना हुआ था। आप यकीन मानिए कि जज साहब हो, मैं क्या बताऊं, और माशाल्लाह उन्होंने खुद उनकी टीचरों की वकालत करके, वरना वो उधर भी नहीं मान रहा था। कहता है नहीं जनाब इनको वापस भेजना है। तो देखे कैसे कैसे नायल आदमी इन्होंने ऐसी ऐसी सीटों पे बैठाए हुए हैं। पूरे पूरे खानदानों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया हुआ है तालीम का। यार उनको जरा शर्म नहीं आई भी? पहले मतलब लोग रोडों पे बैठे कई अरसा, सर्दी बारिश, भूखे प्यासे। यार उन्होंने क्या कसूर किया था? अब जज के सामने भी वो नहीं मान रहा था, और वो जो माए बहनें बाहर चीख रही थी उधर भी, तो वो मजे से एंजॉय कर रहा था उसको चीज को। तो बहरहाल कोर्ट का फैसला है। माशाल्लाह जज साहब ने तकरीबन को 1.5 घंटा या घंटा होगा, पांव भी थक गए हमारे खड़े होकर अदालत में। तो जज साहब ने उससे पूछा कि भाई, कहता है नहीं जनाब 1600 एप्लीकेशन और आ गई। अंदाजा करो क्यों इन बाकी पहले बंदे मार दो। 1600 विच उदा की मतलब होगा जी इंटरेस्ट की दिलचस्पी। नाजरीन मेरा ख्याल है कि ऐसे बंदे नूं छांटी करके ना, अगर मेरे वास होवे तो मैं इन्होंने चंगा जहा कस के लगोटा पवा के ना, पहले 2-4 एक बोतल इन्होंने ब्रेकैल दियां मलो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਸ਼ ਠੀਕ ਆਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਮਿਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਰੇ ਮੀਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ। ਯਾਰ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਨਾਇਲ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ख्याल है जज ਨੂੰ भी गुस्सा आ रहा सी। वो कहता है आप क्या कह रहे हैं? वो सवाल जज साहब खुद सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसे इनको आप बेदखल कर रहे हो। वो अपनी सुना रहा था। इतनी बड़ी सरकार, उसमें 1600 एप्लीकेशन और आ गई। भाई उसमें 1600 आ गई है तो इनको कहां करें जी? अब जज साहब ने खुद उसको कहा कि डी चौक पे ना जाते तो कहां जाते ये लोग। नाजरीन कैमरा मैन नहीं था, उसकी एक मजबूरी थी, कहीं गया हुआ था बेचारा कोई फौतगी पे। तो मैंने थोड़े से क्लिप बनाए हैं उनके बाहर। जब फैसला उनके हक में आया तो वो खुशी से रो रही थी, खुशी से आंसू निकल रहे थे। आप मुझे ये बताएं कि इस सीट पे बैठ के एक बंदे ने बच्चों का, देखिए मैं कई दफा पीट रहा हूं कि एजुकेशन जो है ना, वो पहले अवाम का बुनियादी हक है, शऊर है। यार ना उन्होंने बच्चों का कोई मुस्तकबिल देखा है, ना उन्होंने कोई घरानों का दिल देखा है वो कि इनका क्या बनेगा। अब मर्द कहां, एक मर्द इधर नौकरी कर रहा है और वो बलूचिस्तान में जाए, सिंध में जाए औरत, बच्चे इधर दाखिल। ये जज साहब ने खुद उसको कहा कि ये क्या कर रहे हो आप, लेकिन वो मानने पे तैयार ही नहीं था। तो फिर जज साहब ने कहा कि नहीं डीजी मतलब एजुकेशन को 16 तारीख की उन्होंने डेट दी है। तो नाजरीन सोचने लिए एक गल है कि अगर वो, मेरा ख्याल है 250 के करीब से या ज्यादा होंगी, मैंने पहले भी उनकी कवरेज की थी, वो चीख रही थी बेचारी, छोटे छोटे बच्चे उठा के। क्योंकि किसी का बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, किसी का बच्चा जनाब स्कूल में पढ़ रहा है, बेटी कहां। तो इनको इतनी गैरत, इतनी शर्म, इतनी इनको नहीं कुछ आया कि ये हम क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले जो इदारे का हेड है, डीजी को चाहिए कि उसको गंदे अंडे की तरह लेकर बाहर फेंक दे। उसको कोई माई बहनी नहीं उसकी। हाँ फिर ये भी सुना है कि उसकी अपनी बेगम साहबा भी जो है ना, वो भी डेपुटेशन पे आई है और उसको 2-4 दिन में उसको पूरे कंफर्म पक्का कर दिया है। अब जज साहब ने खुद उसको कहा, फिर वो कहते हैं जी इनका कोई पता नहीं नया टेस्ट लेना। इतनी लंबी स्टोरी थी। तो जज साहब ने कहा कि अगर ये 2006 से काम कर रही हैं
इनकी फिर इनको आप मतलब आगे बढ़ाते रहो इनका पीरियड, तो इसका मतलब है कि इनकी रेपुटेशन तो ठीक है ना, वरना वो रेपुटेशन वाले चक्कर में डाल रहे थे कि जी ये ठीक नहीं। तो जज साहब ने कहा कि जस्टिस साहब ने कि आप मुझे ये बताएं कि इनको फिर आगे टाइम क्यों देते रहे। अब कहते हैं जी अब नया इश्तिहार देंगे। जज साहब ने कहा कि इसमें इश्तिहार की जरूरत ही नहीं है यार, इतना अरसा इन्होंने अगर पढ़ाया है तो इसका मतलब ये ठीक है। जज साहब ने टीचरों के हक में दिया है फैसला। उसके बाद बार के थोड़े से, मेरा कैमरामैन नहीं था कुछ, मैंने खुद ही क्लिप बनाए हैं, तो वो क्लिप भी देखें। इधर नाल ही मलिक मोहम्मद नवाज सोकनी तो इजाजत पर हम सोचना जरूर, आप क्लिप देखें। तो इलीगल है टोटली, कानून के बिल्कुल एग्जाम्पशन वाला मामला भी जो रमजान साहब बीच में बार बार उठाते रहे हैं, और ये वाला मामला जब ये उन्होंने चूंकि मौका नहीं दिया, 3 दफा उन्होंने मुझे डांटा कि जी कि आप वो, मैं चाह रहा था कि उनको एक्सप्लेन करूं कि सर 13 में इन्होंने और तरीका इस्तेमाल किया था। इसमें सिंपल सा ये तरीका है कि हमारे अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल्स में दिया गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है इससे इस ग्रेड तक ये होगी और ये इनकी डीपीसी बना के इनको ऑब्जर्व कर लेगी। यही 18th अमेंडमेंट में भी मेरी एक जजमेंट है 2018 SC/332 सुप्रीम कोर्ट से, उसमें उन्होंने यही व्यू लिया है कि जी इनको अब इनको ऑब्जॉर्व किस तरीके से करना है। वो सारे डेपुटेशनिस्ट लोग थे, जितने भी डेपुटेशनिस्ट थे 18th अमेंडमेंट के तहत उनको ऑब्जॉर्व किया गया था। उसके लिए कोई एडवर्टीजमेंट नहीं थी, उनको अलॉन्ग विद सीनियरिटी ऑब्जॉर्व किया गया था। और ये 2018 SC/332 है कि जिस सीनियरिटी के साथ वो पीछे से आए थे वही सीनियरिटी उनको आगे भी दी गई। तो यहाँ तो ये ऑब्जॉर्व ही नहीं कर रहे और उसके लिए एडवर्टीजमेंट। और ये जो बंदा है इसका जरा देखें कि ये खुद डेपुटेशनिस्ट है। जी जी, और 72 ऑर्डर आप लोग को मुबारक हो। अब आपका ऑर्डर सस्पेंड हो गया है, यू कैन गो टू योर स्कूल्स, ठीक है। किसी किस्म की कोई कदगन कोई रुकावट नहीं है, और उसी दिन से सस्पेंड हुआ जिस दिन से ये जारी हुआ था। 16/3 को बुलाया, 16/3 को डीजी को बुलाया। और आप सर बात हुई ये एजीपीआर के लिए कोई प्रॉब्लम? ये आज सारी कॉपियां हो जाएंगी। अच्छा, नहीं, ये 10 तारीख का क्या था सिलसिला? वो डीजी को क्या है? नहीं 16 को बुलाया, 16 को डीजी साहब को बुलाया। डीजी साहब को बुलाया। उन्हें कहा है कि ये जो सारी गलतियां आप कर रहे हैं किसके कहने पे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। और 10 तारीख का भी तो 16 आखिरी बात बताइए प्लीज। कल से ये आज से कल से जाएंगी ये सारी खबरें? कल से बिल्कुल जाएंगी। ऑर्डर आज इफेक्टिव हो गया, जब कोर्ट ने आज ऑर्डर ओपन कोर्ट में कर दी, इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 10 का फिगर 10 नहीं, वो सेक्शन 10 की वो एक बात कर रहे थे। अच्छा। रेस्पोंडेंट्स कह रहे थे कि सेक्शन 10 के तहत डेपुटेशन पे बुलाया जाता है। कोर्ट ने कहा कि जी सेक्शन 10 को साथ एपीटी रूल के 20A के साथ पढ़ें कि वो डेपुटेशन पे वो कहते थे कि जी ये सिविल सर्वेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि आमक इंसान 20A देखो, उसमें सिविल सर्वेंट के बगैर डेपुटेशन पे आ ही कोई नहीं सकता। सर एक छोटा सा सवाल है कि वो कह रहा था जी कि मेरा डोमिसाइल खुद जितने जो पिटिशनर्स यहाँ मौजूद हैं उनकी हद तक ये ऑर्डर है। जी जी, तनख्वाह जो है इनकी तनख्वाह भी फौरी तौर पे बहाल हो जाएगी। तनख्वाह बहाल हो जाएगी जब ऑर्डर सस्पेंड हो गया ना, ऑर्डर सस्पेंड हो गया। तीसरे साल ये देखो अच्छा एक सेकंड तुम चेंज करो ना, मैं जरा थोड़ा जिहा लिंक बनाना हूं ए तुसी पकड़ो ना एक सेकंड। सर जी जी अस्सलाम वालेकुम। तो इलीगल है टोटली, कानून के बिल्कुल एग्जाम्पशन वाला मामला भी जो रमजान साहब बीच में बार बार उठाते रहे हैं, और ये वाला मामला जब ये उन्होंने चूंकि मौका नहीं दिया, 3 दफा उन्होंने मुझे डांटा कि जी कि आप वो, मैं चाह रहा था कि उनको एक्सप्लेन करूं कि सर 13 में इन्होंने और तरीका इस्तेमाल किया था। इसमें सिंपल सा ये तरीका है कि हमारे अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल्स में दिया गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है इससे इस ग्रेड तक ये होगी और ये इनकी डीपीसी बना के इनको ऑब्जर्व कर लेगी। यही 18th अमेंडमेंट में भी मेरी एक जजमेंट है 2018 SC/332 सुप्रीम कोर्ट से, उसमें उन्होंने यही व्यू लिया है कि जी इनको ऑब्जॉर्व किस तरीके से करना है। वो सारे डेपुटेशनिस्ट लोग थे, जितने भी डेपुटेशनिस्ट थे 18th अमेंडमेंट के तहत उनको ऑब्जॉर्व किया गया था। उसके लिए कोई एडवर्टीजमेंट नहीं थी, उनको अलॉन्ग विद सीनियरिटी ऑब्जॉर्व किया गया था। और ये 2018 SC/332 है कि जिस सीनियरिटी के साथ वो पीछे से आए थे वही सीनियरिटी उनको आगे भी दी गई। तो यहाँ तो ये ऑब्जॉर्व ही नहीं कर रहे और उसके लिए एडवर्टीजमेंट। और ये जो बंदा है इसका जरा देखें कि ये खुद डेपुटेशनिस्ट है। जी जी, और 72 ऑर्डर आप लोग को मुबारक हो। अब आपका ऑर्डर सस्पेंड हो गया है, यू कैन गो टू योर स्कूल्स, ठीक है। किसी किस्म की कोई कदगन कोई रुकावट नहीं है, और उसी दिन से सस्पेंड हुआ जिस दिन से ये जारी हुआ था। 16/3 को बुलाया, 16/3 को डीजी को बुलाया। और आप सर बात हुई ये एजीपीआर के लिए कोई प्रॉब्लम? ये आज सारी कॉपियां हो जाएंगी। अच्छा, नहीं, ये 10 तारीख का क्या था सिलसिला? वो डीजी को क्या है? नहीं 16 को बुलाया, 16 को डीजी साहब को
डीजी साहब को बुलाया, उन्हें कहा है कि ये जो सारी गलतियां आप कर रहे हैं किसके कहने पे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। और 10 तारीख का भी तो 16 आखिरी बात बताइए प्लीज, कल से ये आज से कल से जाएंगे ये सारी खबरें? कल से बिल्कुल जाएंगे। ऑर्डर आज इफेक्टिव हो गया, जब कोर्ट ने आज ऑर्डर ओपन कोर्ट में कर दी, इफेक्टिव फ्रॉम 10 का फिगर 10 नहीं, वो सेक्शन 10 की वो एक बात कर रहे थे। अच्छा। रेस्पोंडेंट्स कह रहे थे कि सेक्शन 10 के तहत डेपुटेशन पे बुलाया जाता है। कोर्ट ने कहा कि जी सेक्शन 10 को साथ एपीटी रूल के 20A के साथ पढ़ें कि वो डेपुटेशन पे वो कहते थे कि जी ये सिविल सर्वेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि आम के इंसान 20A देखो, उसमें सिविल सर्वेंट के बगैर डेपुटेशन पे आ ही कोई नहीं सकता। छोटा सा सवाल है कि वो कह रहा था जी कि मेरा डोमिसाइल खुद पंजाब। जितने जो पिटिशनर्स यहाँ मौजूद हैं उनकी हद तक ये ऑर्डर है। जी जी, तनख्वाह जो है इनकी तनख्वाह भी फौरी तौर पे बहाल हो जाएगी। तनख्वाह बहाल हो जाएगी जब ऑर्डर सस्पेंड हो गया। ऑर्डर सस्पेंड हो गया। तीसरे साथ ये देखो